जय हिंद दोस्तों। भूडोल बवंडर ने मिलजुल कर जिसका व्यक्तित्व बनाया हो, बिजलियों आंधियों ने मिलकर जिसको दिन रात सजाया हो। ये पंक्ति है महावीर गोकुला सिंह जाट के बारे में। आज मथुरा, वृंदावन के मंदिर और भारतीय संस्कृति की रक्षा का शोषण, अत्याचार और राजकीय मनमानी की दिशा को मोड़ने का यदि किसी को श्रेय जाता है, वो केवल गोकुला सिंह को ही जाता है। उत्तर प्रदेश के जाट वीरों को कट्टरपंथी मुगल सम्राटों की सहिष्णु नीतियों का पूर्वाभास हो चुका था। गोकुला सिंह मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, हिंडन और महावन की समस्त हिंदू जनता के नेता थे। तिलपत की गढ़ी उनका केंद्र था, जिसको कोई भी मुगल सेनापति परास्त नहीं कर सका और अंत में औरंगजेब को स्वयं एक विशाल सेना लेकर जन आक्रोश का दमन किया था। मुस्लिम राजाओं की धर्मांतपूर्ण नीति के कारण मथुरा की पवित्र भूमि पर हमेशा ही आघात होते रहे हैं। दिल्ली से आगरा जाने वाले राजमार्ग पर स्थित होने के कारण मथुरा की ओर सदैव ध्यान आकर्षित होता रहा है। वहां के हिंदुओं को दबाने के लिए औरंगजेब ने अब्दुल नबी नामक एक कट्टर मुसलमान को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया था। सन 1678 के प्रारंभ में अब्दुल नबी के सैनिकों का एक दस्ता मथुरा जनपद में चारों ओर लगान वसूल करने निकला। अब्दुल नबी ने पिछले ही वर्ष गोकुला सिंह के पास एक नई छावनी बनाई थी। गोकुला सिंह के कहने पर किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। मुगल सैनिकों ने लूटमार से लेकर किसानों के जानवर तक खोलने शुरू कर दिए। बस यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद औरंगजेब का नया फरमान 9 अप्रैल 1669 को आया, जिसमें था काफिरों के स्कूल और मंदिर गिरा दिए जाए, जिसके बाद ब्रज क्षेत्र के कई अति प्राचीन मंदिरों और मठों का विनाश कर दिया गया। कुषाण और गुप्तकालीन इतिहास की अमूल्य धरोहरों को तोड़ फोड़, मुंडविहीन, अंगविहीन कर दिया गया। पूरे ब्रजमंडल में मुगल या घुड़सवार, चील और गिद्ध ही दिखाई देते थे और दिखाई देते थे धुएं के बादल। मई का महीना आ गया और आ गया अत्याचारी फौजदार का अंत भी। अब्दुल नबी ने सीहोर नाम के गांव को जा घेरा। गोकुला सिंह भी पास में ही थे। वो अब्दुल नबी के सामने जा पहुंचे। मुगलों को दो तरफा मार पड़ी। फौजदार गोली प्रहार से मारा गया। बचे कुचे मुगल भाग गए। गोकुला सिंह आगे बढ़े और सादाबाद की छावनी को लूटकर आग लगा दी। इसका असर आगरा और दिल्ली के महलों में झट से दिखाई दे गया। दिखाई भी क्यों ना देता, सम्राट के वजीर सादुल्ला खान की छावनी का नामो निशान मिट गया था। निराश हिंदुओं में नए जीवन का संचार हो चुका था। उन्हें दिखाई दिया था अपराजय मुगल शक्ति के दांत तोड़े जा सकते हैं और साथ ही उन्हें दिखाई दिया भावी आशाओं का रखवाला एक पुनर्स्थापक गोकुला सिंह। इसके बाद 5 महीनों तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों की सभी तैयारियां और चुने हुए सेनापति प्रभावहीन और असफल सिद्ध हुए। क्या सैनिक और क्या सेनापति, सभी के ऊपर गोकुला सिंह की वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। इसके बाद सितंबर 1669 में बिल्कुल निराश होकर सब सिखन खान ने गोकुला सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसमें लिखा था, बादशाह उनको क्षमादान देने के लिए तैयार है। आप लूटा हुआ सभी सामान लौटा दे। वचन दे कि भविष्य में विद्रोह नहीं करेंगे। गोकुला सिंह ने पूछा, मेरा अपराध क्या है जो मैं बादशाह से क्षमा मांगूंगा? तुम्हारे बादशाह को मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि अकारण ही उसने मेरे धर्म का बहुत अपमान किया है। दूसरा, उसकी क्षमादान और मिन्नत का भरोसा इस संसार में कौन करता है? इस जवाब के आगे संधि पर चर्चा चलना व्यर्थ था। गोकुला सिंह ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। औरंगजेब का विचार था कि गोकुला सिंह को राजा या ठाकुर का खिताब देकर रिझा लिया जाएगा और मुगलों का एक और पालतू बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की योजना आगे बढ़ती रहेगी। मगर गोकुला सिंह के आगे उसकी कूटनीति बुरी तरह मात खा गई। इसके बाद स्वयं औरंगजेब ने एक बड़ी सेना, तोप और तोपचियों के साथ अपने इस प्रतिद्वंदी से निपटने चल पड़ा। ये मर्यादा टूटने का एक ऐसा ज्वलंत और प्रेरक एग्जाम्पल है जिधर इतिहासकारों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। औरंगजेब ने अपनी छावनी मथुरा में बनाई और वहां से संपूर्ण युद्ध संचालन करने लगा। गोकुला सिंह के चारों ओर से घेरा जा रहा था। उसने एक और सेनापति हसन अली खां को एक मजबूत और सुसज्जित सेना के साथ मुरसान की ओर भेजा। हसन अली खां ने 4 सितंबर 1669 की सुबह के समय अचानक छापा मारकर जाटों की 3 गढ़िया रेवाड़ा, चंद्रक और सरखरू को घेर लिया। शाही तोपों और बंदूकों की मार के आगे ये छोटी गढ़िया ज्यादा देर टिक नहीं सकी। हसन अली खां की सफलताओं से खुश होकर औरंगजेब ने सब सिखन खां के स्थान पर उसे मथुरा का फौजदार बना दिया। उसकी सहायता के लिए आगरा परगने से अमानतुल्ला खां, मुरादाबाद का फौजदार नामदार खां, आगरा शहर का फौजदार होशियार खां अपनी अपनी सेनाओं के साथ आ पहुंचे। ये विशाल सेना चारों ओर से गोकुला सिंह को घेरा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। गोकुला सिंह के विरुद्ध ये अभियान उन आक्रमणों से विशाल स्तर का था
जो बड़े बड़े राज्यों और वहां के राजाओं के विरुद्ध होते आए थे। इस वीर के पास न तो बड़े बड़े दुर्ग थे, न अरावली की पहाड़ियां थी और ना ही महाराष्ट्र जैसा विविधतापूर्ण भौगोलिक प्रदेश था। ऐसी स्थितियों के बावजूद उन्होंने जिस धैर्य और रण चातुर्य के साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति का सामना करके बराबरी के परिणाम प्राप्त किए, वो अभूतपूर्व है। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर गोकुला सिंह ने शाही सेनाओं का सामना किया। जाटों ने मुगल सेना पर एक दृढ़ निश्चय और भयंकर क्रोध से आक्रमण किया। सुबह से शाम तक युद्ध होता रहा, कोई निर्णय नहीं निकल सका। दूसरे दिन फिर घमासान छिड़ गया। जाट अलौकिक वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे। मुगल सेना तोपखाने और जिरब अख्तर से सुसज्जित घुड़सवार सेनाओं के होते हुए भी गोकुला सिंह पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम युद्ध हुए जहां कई प्रकार से बाधित और कमजोर पक्ष इतने शांत और निश्चय और अडिग धैर्य के साथ लड़ा हो। हल्दी घाटी का युद्ध का निर्णय कुछ ही घंटों में हो गया था। पानीपत के तीनों युद्ध एक एक दिन में समाप्त हो गए थे। लेकिन वीरवर गोकुला सिंह का युद्ध तीसरे दिन भी चला। तीसरे दिन भयंकर संग्राम हुआ। इसके बारे में एक इतिहासकार ने कहा कि जाटों का आक्रमण इतना प्रबल था कि शाही सेना के पैर उखड़ गए थे। लेकिन तभी हसन अली खां के नेतृत्व में एक नई ताजा दम मुगल सेना आ गई। इस सेना ने गोकुला सिंह की विजय को पराजय में बदल दिया। बादशाह की इज्जत बच गई। तिलपत के पतन के बाद गोकुला सिंह और उनके ताऊ उदय सिंह को सपरिवार बंदी बना लिया गया। उनके 7000 साथी भी बंदी बनाए। इन सबको आगरा लाया गया। औरंगजेब पहले से ही आगरा आ चुका था और लाल किले के दीवान में आश्वस्त होकर विराजमान था। सभी बंदियों को उनके सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा, जान की खैर चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, रसूल के बताए रास्ते पर चलो, बोलो क्या कहना चाहते हो, इस्लाम या मौत। ज्यादातर जाटों ने कहा, बादशाह अगर तेरे खुदा और रसूल का रास्ता वही है जिस पर तू चल रहा है तो हमें तेरे रास्ते पर नहीं चलना। अगले दिन 1 जनवरी 1670 को गोकुला सिंह और उदय सिंह को आगरा कोतवाली लाया गया। बंधे हाथ, गले से पैर तक लोहे में जकड़ा शरीर। गोकुला सिंह की सुडौल भुजा पर जल्लाद का पहला कुलाड़ा चला और जनता को आतंकित करने के लिए उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। गोकुला सिंह जाट के बलिदान ने मुगल शासन के खात्मे की शुरुआत की। महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महावीर गोकुला जाट और भरतपुर के जाट शासकों के अलावा ऐसे अधिक नाम नहीं गिनाए जा सकते जिन्होंने मुगल सत्ता को खुलकर ललकारा हो। इनमें महावीर गोकुला सिंह जाट का नाम प्रमुखता से लिया जाए, जिन्होंने दिल्ली की नाक के नीचे रहकर हुंकार भरी थी और 20,000 किसान सैनिकों की फौज खड़ी कर दी थी, जिनको कोई वेतन नहीं मिलता था, कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था और वो सभी घरेलू अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। सन 1670 के संघर्ष और शहादत के बाद सतनामियों ने शहादत दी। शिवाजी का संघर्ष 1674 में सफल हुआ, लेकिन 1675 में गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया। लेकिन भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल ने स्वतंत्र ध्वज को फहरा दिया। शायद इसी संघर्ष श्रृंखला का परिणाम रहा सन 1947 का 15 अगस्त। आपको और हमको इस संघर्ष श्रृंखला को भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आपके अगर कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस शख्सियत पर वीडियो देखनी है। हम आपके लिए कोशिश करेंगे उस वीडियो को बनाने की। जय हिंद दोस्तों।